फ्रेंड्स, बात करूंगी आज मैं मेथी दाने की कि किस तरह से आप मेथी दाने का अपनी गार्डनिंग में यूज़ करके प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल और फल पा सकते हैं। क्योंकि जो मेथी दाना होता है उसमें भरपूर मात्रा में जिंक, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, फॉस्फोरिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही प्लांट में फल और फूल लाने में मदद करते हैं। तो हमें प्लांट में भरपूर मात्रा में फूल फल लाने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए समय समय पर जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए। क्योंकि पॉट में लगे हुए जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी होती है। यदि हम उसे समय समय पर पोषक तत्व नहीं देते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है और प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है, या फिर उसमें फूल आते हैं, आकर दोबारा से फूल आने बंद हो जाते हैं। तो सभी प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र फ़ायदेमंद है। आप इस फर्टिलाइज़र का महीने में एक बार भी यूज़ करते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। साथ ही उसमें पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी जो कि मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र भी है और प्लांट की पत्तियों को हरा रखने में काम करता है मैग्नीशियम। इसलिए प्लांट में यदि आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं या प्लांट मुरझाया हुआ ऐसा लग रहा है तो आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले आपको प्लांट की कुछ ऐसी देखभाल करनी पड़ती हैं जिनकी वजह से भी प्लांट आपका ग्रोथ करना बंद कर देता है या फूल नहीं आते हैं। जिसमें से सबसे बड़ी बात है, अभी बारिश के सीज़न में प्लांट में बहुत ज़्यादा मिट्टी में पानी का भर जाना। मिट्टी यदि बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो प्लांट की जड़ें गीली हो जाती हैं, सड़ने लगती हैं और प्लांट ग्रोथ करना ख़त्म कर देता है। उसके साथ ही यदि पानी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी में होता है तो पत्तियां पीली पड़ने का एक रीज़न यह भी होता है। तो आपके प्लांट की यदि पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली पड़ रही हैं तो पहले आप देखें कि आपके प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम ठीक है या नहीं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी समस्या होती है वो होती है प्लांट में फंगस डिसीज़। फंगल इन्फेक्शन प्लांट में बहुत जल्दी होता है बारिश के समय में। खासतौर पे जो गुलाब का प्लांट है इसमें पत्तियों पर फंगस डिसीज़ लग जाती है और पत्तियां पीली काली पड़ने लगती हैं। तो प्लांट को आपको समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है जिससे कि प्लांट में इस तरह के फंगस अटैक ना हो या और दूसरे इंसेक्ट अटैक ना कर पाएँ। क्योंकि प्लांट जब स्वस्थ रहेगा, इंसेक्ट फ्री रहेगा, तब हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है। यदि प्लांट किसी बीमारी से जूझ रहा है तो आप उसमें कितने भी फर्टिलाइज़र डालेंगे प्लांट में किसी तरह का फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाना है ये फर्टिलाइज़र। इसके लिए मैंने 1 चम्मच मेथी दाना लिया हुआ है। इसको हमें 1 गिलास पानी में रात भर के लिए ढककर रख देना है। इसके बाद हमें इसमें एक और चीज़ मिलाएंगे और हमारा फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, रात भर रखने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए, मैंने इसको 1 रात पहले से गला दिया था। मेथी दाना पूरी तरह से फूल गया है और पानी का कलर चेंज हो गया है। इस पानी को हमें छान लेना है। फिर इसमें एक और चीज़ ऐसी डालना है जो कि प्लांट की पत्तियों को पीला होने से बचाएगी, साथ ही प्लांट की ग्रोथ में बहुत मदद करती है और हमारे सभी प्लांट के लिए यूज़फुल है। तो मैंने ये इसमें छान लिया है। इस तरह से 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र है जो कि मेथी दाने का पानी है। इसमें हमें डाइल्यूट करना है। इसमें आपको 1 लीटर पानी मिलाना है। यदि आपने 1 भाग फर्टिलाइज़र लिया है तो आप 5 से 6 भाग इसमें सादा पानी डाल दें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें मिलाना है वो है ये आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है, सल्फ़र होता है और मैग्नीशियम हमारे प्लांट में क्लोरोफिल निर्माण के लिए बहुत ही मददगार होता है। इससे प्लांट का कलर बहुत अच्छा होता है, पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं और सभी प्लांट के लिए ये यूज़फुल है। तो आधा चम्मच ये जो हमने 1 से 1.25 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है उसमें मिला देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। चाहे तो आप 5 से 10 मिनट इसको रख भी सकते हैं। इसके बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है और आप इसे आसानी से अपने प्लांट की जड़ों में डाल सकते हैं। चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता हो, फूलों फलों वाले सब्जियों वाले पौधे हों, किसी में भी आप इसे पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र बनाए प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। थैंक